तो स्टूडेंट ठीक है, हम लोग जानेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स आखिर नंबरों की शुरुआत हुई कहाँ से। तो नंबरों की शुरुआत सिंपल काउंटिंग 1 2 3 जैसे होता है वैसे हुई। जैसे कि मेरे पास 1 रुपये हैं, 2 रुपये हैं, मेरे 4 फ्रेंड हैं, 5 फ्रेंड है, 6 फ्रेंड है, तो वो थे नेचुरल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आया कि भाई मेरे पास 1 रुपया भी तो नहीं है, तो वहां से शुरू हुई जीरो की शुरुआत। तब हम लोग जीरो से स्टार्ट करने लगे काउंटिंग को, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये थे होल नंबर, होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है। अब आ गया इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर की कैसे पहचान हुई, मतलब कैसे जरूरत पड़ी इंटीजर नंबर। जैसे अब मैं 0 1 2 3 4 तो था ही मेरे पास, अब आ गया कि भाई मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, तो वो तो जीरो हो गया। अब मेरे पास 5 रुपये लॉस में हूं मैं, 5 रुपये मेरे पास उधार कर्जा चढ़ा हुआ है, तो मैं 5 रुपये कर्जा चढ़ा हुआ है या 1 रुपये मेरा कर्जा चढ़ा हुआ है, तो 1 रुपये माइनस, 2 रुपये कर्जा चढ़ा हुआ है 2 माइनस। तो ये सब इंटीजरों की जरूरत पड़ी। और इंटीजर में ये भी आ जाते हैं, देखो एक जीरो भी आ जाता है, होल नंबर 1 2 3 4, ये प्लस वाले हैं, ये नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको। अब देख लीजिए होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर की शुरुआत जीरो से स्टार्ट होती है और ये चलती रहती है सैकड़ा हजार लाख तक। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5, हजार लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। ठीक है, तो अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंटीजर में क्या होल नंबर में इंटीजर में होल नंबर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। ये देखिए जीरो से स्टार्ट हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है करोड़। तो क्या इंटीजर में नेचुरल नंबर आते हैं? बिल्कुल आते हैं नेचुरल नंबर। ये देखो नेचुरल नंबर चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि इंटीजर ना सब चीज का मेल जोल है, इन दोनों का मेल जोल है, और साथ में हमें और एक्स्ट्रा नेगेटिव की तरफ भी देता है हमें। ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, ये भी माइनस में एकदम भागता जाता है। ठीक है, जैसे सीधे गिनती होती है वैसे उल्टी भी गिनती होती है। ठीक है, माइनस में 3 क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो इंटीजर नंबर कौन से हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इंटीजर नंबर देखो, एक है इंटीजर नंबर क्या, हाँ एक मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ, 0 1 2 3 1 2 3 माइनस में आएंगे, तो ये नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव, ये न्यूट्रल बोलते हैं जीरो को, और ये पॉजिटिव वाले इंटीजर हैं। तो एक क्या है, हाँ है भाई, एक है इंटीजर। 0 है, हाँ भाई 0 है। -1 है, ऑफकोर्स है। तो ऑल ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं होल नंबर कौन से हैं। तो ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 6, बी 4 5 6 7, सी 0 1 2 3 4 5। तो होल नंबर मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मुझे जीरो की जरूरत पड़ी तब वहां से होल नंबर की शुरुआत चली। तो ये मेरा होल नंबर है जो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, जीरो भी आए उसको होल नंबर बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर कौन से हैं देखिए, तो ऑप्शन ए -1 2 -3 4, ये सब तो इंटीजर हैं। इंटीजर तो ऑफकोर्स सारे हैं। ठीक है, इंटीजर सारे हैं, तो ये इंटीजर है। 0 1 2 3 4 ये होल नंबर प्लस इंटीजर है। ठीक है, होल नंबर भी बोल सकते हैं आप, इंटीजर भी बोल। 0 क्या है, 0 होल नंबर भी है, जो होल नंबर में आता है ना, जिसमें होल नंबर आता है, या इंटीजर भी है। ठीक है, इंटीजर के अंदर भी 0 आता है, होल नंबर के अंदर भी 0 आता है। तो नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 से। नेचुरल नंबर क्या है, ये देखो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। आप मान के चलिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में देखिए आप ये कंफ्यूज मत होइए कि इंटीजर, ये देखो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से इधर क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, जब 0 आ गया तो होल नंबर है, यहाँ पे आ गया माइनस वाले तो नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, इंटीजर सारे ही होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर अपना ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली 3 नंबरों की। 3 नंबर के टाइप्स थे जो नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर। इंटीजर के बाद आता है फ्रैक्शनल नंबर। चौथा आपका आता है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर ये क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? आपने भिन्न सुना है, भिन्न, भिन्न संख्याएं, है ना। पी बाई क्याओ की फॉर्म में कहते हैं, पी बाई क्याओ की फॉर्म में हमेशा कहते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश या फिर न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। अंश हमेशा कहते हैं हम लोग कि कभी भी जीरो के अंश कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता, बराबर ऐसे, बराबर नहीं होना है, बराबर कर दिया ना, बराबर नहीं हो सकता, कभी भी जीरो के बराबर हर नहीं होगा। अगर ये p अपॉन 0 हो गया तो ये वैल्यू आपकी अनडिफाइंड हो जाती है, कभी आप बता ही नहीं सकते कि ये क्या वैल्यू आई। ठीक है, तो कभी भी नीचे 0 आपने कभी किसी वैल्यू के नीचे नहीं देखा होगा। हाँ बेशक आप इसको 0 अपॉन
समथिंग कर सकते हैं, ठीक है, 0 समथिंग कर सकते हैं, ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं आप, ठीक है। मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा हो सकता है मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल नंबर, अब ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, फ्रैक्शनल नंबर की कहाँ से, फ्रैक्शनल नंबर की कहाँ से जरूरत पड़ी। मान के चलिए आप, मेरे पास 4 बिस्कुट है और मुझे 5 लोगों में बांटना है। मेरे पास कितने बिस्कुट है, 4 बिस्कुट है, बिस्कुट कर देते हैं, और बांटना कितने लोगों में है, 5 लोगों में बांटना है, ठीक है। 5 बंदे बना लेते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे, ये 5 लोग बना लेते हैं, ठीक है, 5 लोग बना लेते हैं भाई, हमने बना लिया 5 लोग। 4 बिस्किट हैं, 5 लोगों में बांटना है, कैसे बांटेंगे भाई, ठीक है, 4 बिस्किट हैं तो जितने हैं और जितनों में बांटना है वो नीचे रहेंगे। तो मैं इतना इसको दे दूंगा, इतना इसको दे दूंगा, इतना इसको दे दूंगा, इतना इसको दे दूंगा, इतना इसको दे दूंगा। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो दोबारा आपके पास 4 बिस्किट आ जाएंगे। तो हमने बांट दिए, ठीक है। अभी भी नहीं समझ आया तो आप दोबारा से दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मेरे पास एक नींबू है, मेरे पास एक नींबू है, 2 जने को बांटने हैं। कितने बांटने हैं, 2 जने लोगों को बांटने हैं, ठीक है। तो मैं इस नींबू को क्या करूंगा भाई, नींबू को मैं काटूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक नींबू के कितने हो गए, 2 हिस्से। तो मैं यही तो दूंगा इन लोगों को, इसको भी 1/2 दूंगा, इसको भी 1/2 दे दूंगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे ना तो दोबारा 1 आ जाएगा आपका। तो इसको समझिए कि फ्रैक्शनल नंबर ऐसे बनते हैं। फ्रैक्शनल नंबर का यही मतलब जड़ है, यही आपको बेसिक, आपको यही समझना चाहिए। अगर आप मेरे को क्वेश्चन बताइए कि मेरे पास 10 सेब है, 10 एप्पल है मेरे पास, और मुझे 20 लोगों में बांटने हैं, 20 लोगों में बांटने हैं, तो कैसे बांटूंगा मैं भाई, 20 लोगों में बांटने, तो मैं इसको 10/20 कर दूंगा। और मैं पूछ रहा हूं आपको कि एक बंदे को कितना मिल रहा है, तो 0 से 0 कट गया, एक बंदे को, इसका मतलब क्या होता है, आधा, हाफ, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आप इंग्लिश में लिखिए इसे, हाफ। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पर देखो, इसको भी एक नींबू में से आधा इसको भी मिला था, आधा इसको मिला। अगर दोनों को मैं दोबारा जोड़ लूं तो मेरे पास एक नींबू नहीं हो जाएगा, तो मैं बांटूंगा तो आधा आधा नहीं जाएगा। वैसे ही 10 एप्पल को अगर आप लोग 20 लोगों में बांटेंगे, 10 जो जितना को बांटना है वो नीचे रहेंगे, और जितना है आपके पास जो बांटना है, जितना है उसकी संख्या ऊपर रहेगी। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ फ्रैक्शनल नंबर आपको समझ आ गया होगा। क्या होता है थोड़ा सा और डीपली हम लोग जानेंगे। तो हम लोग इंटीजर जान चुके हैं, इंटीजर ऐसे होता है आपका 0 से 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर जो उधर वाले होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के साथ अगर न्यूट्रल इंटीजर आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। और नेगेटिव वालों को क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो सारी जो रकमें हैं, हम 1 2 3 0 -1 -2 ये सब इंटीजर में आ जाते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। फ्रैक्शनल नंबर में आपकी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर यूज होते हैं, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। कभी कभी न्यूट्रल भी यूज होता है ऊपर की तरफ। तो आप देखो फ्रैक्शनल नंबर किसको कहेंगे, ये वाला चीज नहीं आएगा, ठीक है, ये वाली चीज नहीं आएगी फ्रैक्शनल के अंदर, ये वाली चीज नहीं आएगी। कौन सी चीज आएगी, ये वाली चीज आएगी, इतनी 0 से लेके वहां तक। तो हम लोग फ्रैक्शनल नंबर का एग्जांपल लिख लेते हैं, 0 समथिंग, है ना, 1 समथिंग, 6 पॉजिटिव में कुछ भी समथिंग समथिंग, है ना, 6 समथिंग, है ना। तो ये सब क्या है, फ्रैक्शनल नंबर। आपने गौर किया, यहाँ पे मैंने सारे इधर वाले लिए हैं, माइनस वाले नहीं लिए हैं। माइनस वाले किस में लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आता है इसके बाद मॉडिफाई होकर क्या आता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में भाई हमारी लिमिट थोड़ी सी, इसमें तो लिमिट थी भाई, हम पॉजिटिव पॉजिटिव ही ले सकते हैं, मगर इसके अंदर क्या लिमिट है, हम लोग 0/-2 ले सकते हैं, हम लोग 1/5 का 5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6/5 का नेगेटिव ये भी ले सकते हैं, या तो मैं दोनों भी नेगेटिव ले सकता हूँ। अब बात आने लगी, ये भी आ गए। अब इसके अंदर रैशनल नंबर के अंदर ये भी आने लग जाता है, ये भी आने लगता है, और ये तो आ ही रहा है, ठीक है। तो रैशनल नंबर के अंदर आप समझ आ गया होगा आपको फ्रैक्शनल नंबर से कैसे भिन्न है। इसमें नेगेटिव की भी बात होने लग जाती है, और पॉजिटिव की तो बात हम कर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव की बात करें तो उसको फ्रैक्शनल नंबर हम लोग छोटी क्लास में पढ़ के आए। अब हम थोड़ा सा एडवांस होंगे, ठीक है। रैशनल नंबर इससे थोड़ा सा अच्छा होता है और बेटर होता है। तो आप मुझे मेरा क्वेश्चन बताइए कि 0 क्या है, 0 क्या है, 0 रैशनल नंबर है कि नहीं, 0 रैशनल नंबर है या नहीं।
यस और नो। तो जीरो रैशनल नंबर क्यों नहीं है भाई? जब जीरो फ्रैक्शनल नंबर है, 0/1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? जब फ्रैक्शनल नंबर है तो वो रैशनल नंबर ऑफ कोर्स होगी। हर एक रैशनल नंबर, हर एक फ्रैक्शनल नंबर, आप इस क्वेश्चन को लिखिए, हर एक फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर होगा ही होगा। हर एक फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर होगा ही होगा, मगर हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शनल नहीं होगा। ये बात ध्यान देना, क्योंकि ये सारी देखो रैशनल नंबर भी कह सकते हैं आप इसे, मगर इस चीज को आप फ्रैक्शनल नंबर नहीं कह सकते। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो जीरो क्या है? रैशनल नंबर है, फ्रैक्शनल भी बोल सकते हैं। तो क्या जीरो सबसे छोटा है? जीरो क्या सबसे छोटा रैशनल नंबर है? जीरो सबसे छोटा रैशनल नंबर है क्या? हाँ या ना? 0/1 सबसे छोटा है क्या? यस और नो? तो आपका जवाब होना चाहिए स्मॉलेस्ट नहीं है। ये बात गलत है, ये इससे भी स्मॉलेस्ट है। 1/-1/1 -2/1, ये सारे भी तो छोटे हैं, इससे छोटे ही। जितना इधर जाते जाएंगे हम लोग रैशनल नंबर में नेगेटिव इंटीजर भी उठाना चालू कर देते हैं। तो सबसे छोटा तो आपका सबसे इधर वाला ही होगा ना, जितना लेफ्ट में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये था आपका थोड़ा सा रैशनल नंबर का, आपका फ्रैक्शनल और रैशनल नंबर थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपका इनसे आपका बेसिक और भी क्लियर हो जाएगा। क्या हर एक फ्रैक्शनल नंबर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? बोलेंगे क्या? तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? p/q की फॉर्म में होता है। 2/2, 3/2, 5/2, ये p/q की फॉर्म में तो रहेगा, मगर क्या नेगेटिव नहीं रहता है। तो नेगेटिव नहीं रहेगा, फिर भी हम तो इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर तो सारे ही आ जाते हैं। तो रैशनल नंबर ये, यस रैशनल नंबर ये फ्रैक्शनल नंबर होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उठाइए, देखिए बिल्कुल इससे उल्टा है। क्या रैशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं क्या? तो 2/2 को रैशनल नंबर है, -2/2 रैशनल नंबर है। क्योंकि मैं माइनस की बात करने लगा, क्योंकि रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर के अंदर तो माइनस भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाता है। 5/6 माइनस का, तो क्या ये फ्रैक्शनल नंबर होगा क्या? नहीं, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? p/q की फॉर्म होती है सिर्फ यहाँ पे, माइनस फ्रैक्शनल नंबर में नहीं मांगता है। तो मगर इसमें तो मान आ गया इसमें, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी कि फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। क्या सभी होल नंबर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? तो होल नंबर होते क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, होल नंबर। तो क्या मैं जीरो को मैं ये 0/1 नहीं लिख सकता क्या? क्या 1 को मैं 1/1 नहीं लिख सकता क्या? सही बात है। 2 को नहीं लिख सकता मैं 2/1। देखो सबके नीचे /1 होता है, तो मैंने 1 डाल दिया, तो उसके ये क्या बन गया? p/q की फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई? जब p/q की फॉर्म बन जाती है तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाती है क्या? तो ये सब क्या है? ये रैशनल नंबर तो है। बिल्कुल करेक्ट बात है।